तारीख थी 2 जून, साल था 1947। इस दिन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। घोषणा ये थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और एक नया देश बनेगा, पाकिस्तान। इस बंटवारे में सिर्फ जमीन ही नहीं बटी, बल्कि एक और बेहद अहम चीज के भी 2 टुकड़े कर दिए गए। ये अहम चीज थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इस सेना में हर धर्म और हर जाति के लोग शामिल थे। भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा एकता देखने को मिलती थी तो वो जगह आर्मी ही थी। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इसी सेना का भी बंटवारा किया गया, और वो भी धर्म के आधार पर। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इंडियन आर्मी का बंटवारा आखिर किया कैसे गया? कौन कौन सी चीजें भारत को मिली और कौन सी पाकिस्तान के हिस्से में गईं? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपनी पहचान कैसे समझेंगे? ब्रिटिश इंडियन आर्मी का विभाजन कैसे हुआ, इससे पहले थोड़ा सा इसके इतिहास को समझ लेते हैं। इंडियन आर्मी का इतिहास 1 अप्रैल 1895 से शुरू होता है। इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग प्रेसिडेंसी सेनाओं को मिलाकर भारतीय सेना बनाई गई थी। इंडियन आर्मी को 8 डिवीजन में बांटा गया था। इनमें पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, मऊ, पुणे, मेरठ और लखनऊ डिवीजन शामिल थे। 1895 के बाद इंडियन आर्मी के आकार को लगातार बढ़ाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब 1.5 मिलियन भारतीय सैनिकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर युद्ध लड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को भी ऑफिसर बनाया जाने लगा। इससे पहले ऑफिसर रैंक पर सिर्फ अंग्रेज ही होते थे। हालांकि ये बदलाव आसानी से नहीं हुआ। लंबे विरोध और संघर्ष के बाद जाकर ये सुधार लागू किया गया। दूसरे विश्व युद्ध तक इंडियन आर्मी में करीब 25 लाख सैनिक हो चुके थे। इन सैनिकों ने कई देशों में जाकर ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हर धर्म और जाति के लोग शामिल थे। जब देश के विभाजन की बात आई तो भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इस सेना के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी एक नहीं सुनी। डोमिनिक लापिएर अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि जिन्ना ने साफ कहा कि उन्हें 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान के लिए अलग सेना चाहिए। इसी जिद का नतीजा ये हुआ कि जिस सेना में कभी कोई भेदभाव नहीं था, उसे धर्म के आधार पर बांटने का फैसला लिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इसके लिए 3 प्रावधान किए गए। 7 जून 1947 को एक पार्टीशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भारत और पाकिस्तान की तरफ से 2-2 प्रतिनिधि थे, और इसके चेयरमैन खुद वायसराय माउंटबेटन थे। काफी बहस और बातचीत के बाद 30 जून 1947 को आजादी से करीब 2 महीने पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का विभाजन तय कर दिया गया। यह बंटवारा 2 चरणों में होना था। पहले चरण में धर्म के आधार पर डिवीजन तय किए गए। दूसरे चरण में सैनिकों को यह विकल्प दिया गया कि वे किस देश की सेना में जाना चाहते हैं। इसका असर यह हुआ कि विभाजन से पहले इंडियन आर्मी में करीब 30% मुस्लिम सैनिक थे, लेकिन विभाजन के बाद यह संख्या घटकर सिर्फ 2% रह गई। सिर्फ 2 मुस्लिम अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल बने और केवल 6 मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। हालांकि फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार 215 मुस्लिम कमीशन्ड ऑफिसर और 339 वीसीओ ऐसे थे जिन्होंने भारत को चुना। इनमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अनीस अहमद खान और लेफ्टिनेंट इनायत हबीबुल्ला जैसे अधिकारी शामिल थे। इससे साफ होता है कि कई सैनिक धर्म के आधार पर इस बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। विभाजन के समय भारत को सेना का 2/3 हिस्सा मिला, जबकि पाकिस्तान को 1/3। भारत को ज्यादातर हिंदू और सिख सैनिक मिले और पाकिस्तान को अधिकतर मुस्लिम सैनिक। करीब 2,60,000 सैनिक भारत में रहे और 1,40,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान की सेना में चले गए। नेपाल की गोरखा रेजिमेंट को भी भारत और ब्रिटेन के बीच बांटा गया। इस दौरान कई अंग्रेज अधिकारी भारत और पाकिस्तान दोनों में मदद के लिए रुके। भारत के पहले आर्मी चीफ सर रॉबर्ट लॉकहार्ट 1948 तक कार्यवाहक सेनापति रहे। वहीं पाकिस्तान के पहले सेना प्रमुख जनरल फ्रैंक मिसरवी भी एक अंग्रेज थे। सैनिकों की संख्या तो बांट दी गई, लेकिन हथियार फैक्ट्रियां और ट्रेनिंग सेंटर बांटना आसान नहीं था। ब्रिटिश काल में बनी 16 हथियार फैक्ट्रियां भारत के हिस्से में आईं,
इसके बदले भारत ने पाकिस्तान को मुआवजा दिया ताकि वो अपनी फैक्ट्रियां बना सके। पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार ट्रेनिंग सेंटर्स में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 46 में से सिर्फ 7 सेंटर ही उसके हिस्से आए। नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय रावलपिंडी में था, जो पाकिस्तान को मिला। साउथ और ईस्ट कमांड भारत के पास रहे। 15 सितंबर 1947 को दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमांड का गठन किया गया। सेना की तरह नेवी और एयरफोर्स का भी बंटवारा हुआ। भारत को 6 और पाकिस्तान को 2 फाइटर स्क्वाड्रन मिले। उस समय भारतीय वायुसेना में करीब 900 ऑफिसर, 10,000 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर और 820 टेक्नीशियन थे। इन्हें भी 2/3 और 1/3 के अनुपात में बांटा गया। नेवी के मामले में भारत को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि भारत का समुद्री तट बड़ा था। भारत को सतलुज, जमुना, कृष्णा और कावेरी जहाज मिले। इसके अलावा तीर और खुखरी नाम के युद्धपोत, नासिक, कोलकाता, कोचीन और अमृतसर जलपोत और 4 माइन स्वीपर भी भारत को मिले। ये बंटवारा सुनने में आसान लगता है, लेकिन उन सैनिकों के लिए बेहद दर्दनाक था जो कभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। इसी वजह से कई आर्मी कैंपों में विदाई समारोह हुए। 6 अगस्त 1947 को दिल्ली में भी एक ऐसा ही फेयरवेल हुआ। इसमें लॉर्ड माउंटबैटन, डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस विदाई में सैनिकों ने हाथ पकड़कर गीत गाए, कई भावुक हो गए और आंखें नम हो गईं। जनरल KM करियप्पा ने कहा कि हम आगे भी दोस्त बने रहेंगे। पाकिस्तान की ओर से भी यही बात कही गई। ये दोनों सेनाओं की आखिरी दोस्ताना मुलाकात थी। इसके बाद रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। फिर इतिहास ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए और तनाव आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आजादी के वक्त भारतीय सेनाओं के बंटवारे की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इतिहास की कहानियों के लिए हिस्ट्रीग्राम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।